जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत और श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में हम शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में रास पंचाध्याय के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। आज के रास पंचाध्याय के चौथे सत्र में सभी साध्यायों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं ते जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ नक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकामधुरम्।
करे कंकण सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो जयते गोपालचूड़ामणि। गत सत्र में हमने वृंदावन के बारे में बात करी थी। वनम वृंदस्य, वृंद यानी समूह, भक्तों का समूह, भक्तों का समूह, और वन यानी ऐसी भूमि, या तो वन यानी कि जहां हम सेफ महसूस करते हैं, सलामत महसूस करते हैं, जहाँ शांति है, जहाँ सलामती है, वैसा वृंदों का यानी वैसा वृंद यानी वैसा समूह, इसको भी वृंदावन कहा गया है। और हमने देखा था कि लाइक माइंडेड पीपल जो भगवान के गुणगान गाने में और सुनने में तत्पर हैं, वैसे व्यक्तियों का जो समूह है उसको भी वृंदावन कह सकते हैं। इसलिए हम भी अभी वृंदावन में ही हैं, उसी भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। चिरहरण लीला की बात हमने करी थी, जहाँ भगवान ने ये लीला गोपियों का गोपियों के मन में जो देह भाव था, वो देह भाव मिटाने के लिए ये लीला करी थी। हालांकि हमें मालूम है कि ये जो गोपियां यहाँ हैं वह उच्च कक्षा के साधक हैं। दे आर ऑल सबलाइम्ड सोल्स, और ब्रह्म की प्राप्ति के बिल्कुल किनारे पर है, ऐसा कहें तो भी चले। खाली गोता लगाने का ही बाकी है। इस कक्षा के सधे हुए सबलाइम साधक यह गोपियों के स्वरूप में यहाँ विद्यमान है, और कृष्ण के साथ यानी परब्रह्म के साथ लीला कार्य में शामिल होकर उनकी सापेक्षता का आनंद लेने के लिए ये सब यहाँ गोकुल में या तो वृंदावन में उपस्थित है भगवान के साथ। और भगवान ने वेणुनाद किया। वो जो श्लोक है वो बहुत सुंदर श्लोक है, उसके ऊपर जरा एक दृष्टिपात कर लेते हैं। दसम स्कंद के 29वें अध्याय का पहला श्लोक, यानी रास पंचाध्याय का पहला श्लोक। तो आप कहेंगे रास पंचाध्याय का पहला श्लोक यदि चौथे दिन पर आ रहा है तो अभी तक क्या किया? अभी तक हमने उसकी पूर्व भूमिका बनाई, क्योंकि रास पंचाध्याय समझने के लिए यदि वो पूर्व भूमिका हमारे साथ नहीं रही तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए गत सत्र में भी कहा गया था कि सुखदेव जी ने इस विषय को बहुत पीछे रखा। 9 स्कंद हो गए, 10वें स्कंद में भी पूर्वार्ध में सभी लीलाएं खत्म हो गई। 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में 29वें अध्याय से ये रास पंचाध्याय की उन्होंने शुरुआत करी, और पहला श्लोक है श्री शुक उवाच
भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु में जब भी मोगरे के फूल खिले हुए हैं और उसकी सुगंध वातावरण में प्रसर रही है, ऐसा सुगंधित आह्लादक वातावरण, तारात्रि उस रात्रि में वीक्ष ऐसी रात्रि को देखकर, यानी ऐसा माहौल, सुंदर माहौल देखकर, रंतुम मनश्चक्रे मन में क्रीड़ा करने की इच्छा से, रंतुम यानी कि क्रीड़ा करने की, मनश्चक्रे मन में, योग मायाम उपाश्रितः योग माया का आश्रय लिया, या तो योग माया को उन्होंने आह्वान किया। तो भगवान ने उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को, जब भी मोगरे के फूल खिले हुए हैं, रात्रि पूरी सुगंधित रात्रि है, चंद्र पूर्ण प्रकाश से प्रकाशित है, आह्लादक वातावरण है, तभी लीला करने की इच्छा से, क्रीड़ा करने की इच्छा से, इस रात्रि को देखते हुए योग माया का आश्रय लिया, या तो योग माया को बुलाया। इस श्लोक में यह एक शब्द अपि, सुखदेव जी ने बहुत सुंदर प्रयोग किया है। अपि का अर्थ है भी, ऑल्सो। भगवान ने भी उस रात्रि को, यानी कि ऐसी सुंदर रात्रि को भ्रमण करने की इच्छा से योग माया को बुलाया। यानी रात्रि इतनी आह्लादक थी, रात्रि इतनी सुंदर थी, चंद्र का उज्जवल प्रकाश था और मोगरे के फूल की सुगंध प्रसर रही थी। ऐसे सुंदर वातावरण से भगवान स्वयं भी मोहित हो गए और उन्होंने रास रचने की इच्छा प्रकट करी मन में, और योग माया से कहा कि क्रिएट ए कंजेनियल एटमॉस्फियर। तो दो तीन बातें खास ध्यान में रखनी है कि भगवान भी उस रात्रि से एक आह्लादक मनस्थिति में थे और उन्होंने ये रास क्रीड़ा करने के लिए योग माया का आश्रय लिया। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। पहले श्लोक हम देख चुके हैं। ये योग माया किसकी है? भगवान की ही है, भगवान की दासी है। भगवान ने योग माया से कहा कि रास क्रीड़ा करने का समय आ चुका है और तुम उसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करो। तो योग माया ने ऑलरेडी जो आह्लादक वातावरण था, उस वातावरण में एक प्रकार की मादकता छिड़क दी, और ऐसी मादक रात्रि में भगवान ने वेणुनाद किया। आई रिपीट अगेन, भगवान ने बंसुरी बजाई नहीं, भगवान ने वेणुनाद किया। इसमें दो शब्द, वेणु और नाद। इट इज नॉट जस्ट सिंपल फ्लूट, हाथ में पावर लेने वगाड़ा मंडे, हाथ में फ्लूट लेके बजाने लगे, नहीं। भगवान ने वेणु बजाई, यानी भगवान जो बजाते हैं वो बांसुरी नहीं है, हम उनको बांसुरी वाला कहते हैं, लेकिन भगवान बजाते वेणु, क्योंकि वेणु में से जो नाद निकलता है वह एक आह्लादक नाद होता है और उसका असर कुछ अलग ही होता है। अभी जब ये वेणुनाद हुआ
तो गोपियां सभी अपने अपने घर में थी, अपने संसार में, अपनी गृहस्थी में थी, और उन्होंने ये वेणुनाद सुना। जैसे वेणुनाद सुना तो उनके चित्त में खलबली मचने लगी। अभी भागवत में डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा सा उसका एक सार मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक श्लोक आप पढ़ेंगे तो इट इज टोटली डिफरेंट, लेकिन हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको यहाँ भागवत सप्ताह नहीं करनी है। तो थोड़े एग्जाम्पल आपको दे दो। एक गोपी कटिबंध पहन रही थी, कंदोरो पहनती थी। उसने अपना कटिबंध उठाकर गले में डाल दिया, हार की तरह। दूसरी गोपी गले में नेकलेस पहन रही थी, उसने हाथ में बांध लिया। सब अपनी अपनी सुध बुध खो बैठी थी। एक गोपी आंख में काजल लगा रही थी, उसने गाल पर लगा लिया। त्रीजी एक और गोपी अपने माता पिता को कुछ परोस रही थी। जैसे ही वेणुनाथ सुना तो उसके हाथ में जो भी सामग्री थी वो सारी वो माता पिता की थाली में उंडेल दी। मानो कि दाल परोस रही तो दाल की पूरी पतीली उंडेल दी। एक गोपी कुछ खाना पका रही थी, सब्जी चूल्हे पर थी, उसको ये कर रही थी, और वो सब्जी जलने लगी, उसका भी उसको पता नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है? जैसे हमने देखा पहले कि गौभिः पिबते कृष्ण रसम सा गोपी। कृष्ण का रस सभी इंद्रियों का जो पान, सभी इंद्रियों से जो पान करती है वह गोपी। तो आंख से, नाक से, कान से, सभी इंद्रियों से जो भी कुछ वो करती है वो कृष्ण रस का ही पान करती है। यानी कि उसको दूसरी कोई बात समझ में आ ही नहीं रही। यानी कि चूल्हे पर सब्जी जल रही है तो उसकी जलने की बात उसको आती नहीं, क्योंकि उसको तो कृष्ण की ये सुगंध आ रही है। दे वर ऑल लॉस्ट। क्या? क्योंकि ये सब जो गोपियां थी, उनका जो बैकग्राउंड हमने देखा, जिस कक्षा पर थे, जिस लेवल पर थे, दे वर हाईली ट्यून्ड। यानी लास्ट टाइम आपको जो रेडियो सलून का बिना का कितना लगा एग्जांपल आपको दिया गया था ना, कि हम बराबर ट्यून करके रखते थे कि भाई 8 बजे बिना का सुना ही देना चाहिए बराबर। इस तरीके से इन गोपियों का हृदय जो था, चित्त जो था, वो परफेक्टली ट्यून्ड था। जैसे ही वेणु बजी, गोपी ने सोचा कि अभी रास क्रीड़ा का समय आ गया है। और एक गोपियों की विवलता बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। एक दो एग्जाम्पल और आपको मैं बता दूं। हमारे घर की सामान्य गृहिणियां, महिलाएं, सब्जी लेने के लिए भी जब भी जाती हैं, तभी घर से बाहर निकलने के समय ऐसा ऐसा देख लेंगी। ठीक है ना, सब कुछ। ये नारी का स्वभाव, इसमें कोई देयर इज नथिंग टू, इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। ये नारी का जन्मजात स्वभाव है। दे એ નારીઓ को, महिलाओं को આપણે ગુજરાતીમાં કહે લગર વગર બહાર જવું ગમે જ નહીં। दे डोंट लाइक टू गो इन ए वेरी, पुरुष जो है वो ऐसे पैर में जो भी जूता चप्पल पहन के निकल जाएगा, आधी चड्डी पहन के भी। नारी जो संस्कारी नारी है, वह अपने पहरवेश के ऊपर बहुत सजाग रहती है। शी वुड नॉट लाइक टू गो आउट, घर के बाहर वो किसी भी हालत में नहीं जाएगी। अभी नारी का स्वभाव, अभी इस स्वभाव के साथ इस जो घटना है उसको कंपेयर करिए आप। काजल आंख में लगाने के बजाय बजाय गाल पे लगा दिया। एक कुंडल पहना है, दूसरा नहीं पहना है। एक हाथ में कंकण है, दूसरे में नहीं है।
इस हालत में उत्तरीय बराबर पहना है नहीं पहना है और दौड़ी, यानी नारी होते हुए भी, इनका ये जन्मजात लक्षण होते हुए भी, उनका ये स्वभाव होते हुए भी, इस सो कॉल्ड लगर वगर हालत में भी वो घर से दौड़ी बाहर जाने के लिए। तो ये सभी गोपियां अपनी इंद्रियों को कृष्ण को समर्पित कर चुकी हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं है, और वो क्या कर रही हैं उसकी भी उनको सुध बुध नहीं है। अभी ये सारी गोपियां संसार में है, अपने अपने घरों में है, अपने अपने संसार के बीच में है। रास रचाने की इच्छा भगवान ने प्रॉमिस भी करी थी, और कात्यायनी व्रत करने के समय भगवान को पति रूप में पाने की भी इनकी इच्छा थी। ये सब होते हुए भी फिर अपने अपने संसार में આપણે કહે ને ગોઠવાઈ ગયા છે, सब अपने अपने गृहस्थी में मशगूल हो गई थी। और जब ये परिस्थिति आई तो जो घर से बाहर निकल सकी वो तो दौड़ी, और कोई नहीं जा सकी और किसी को नहीं जाने दिया गया। लेकिन ये सारी के सारी गोपियां कृष्ण के वेणुनाद से आकर्षित होकर दौड़ने की इच्छा से प्रवृत्त अंदर से तड़प रही है। कई गोपियों को रोका भी गया, कहा गया अरे अभी ये इस मध्यरात्रि को कहाँ जा रही हो, 12 बजने का समय है, ये क्या घर से बाहर जाने का समय है क्या, बैठो। यह बात हमारे लिए भी लागू होती है। हम सब अपने संसार में हैं, और हमें जब भी ऐसी तन्मयता आती है और परमात्मा के किसी कार्य में हम सम्मिलित होने के लिए जाते हैं, तब हमें सबसे पहला रोड़ा घर से ही आता है। क्या हाल्या? द फर्स्ट ऑब्स्टेकल कम्स फ्रॉम आवर ओन पीपल। अभी एक बात यहाँ में ख्याल रखनी और सीखनी भी है कि अध्यात्म की यात्रा में सभी व्यक्ति एक ही कक्षा पर नहीं होते हैं। ऑल आर नॉट एट द सेम लेवल। सब अपनी अपनी जो जागरूकता है, अपनी अपनी जो मैच्योरिटी है, वो हिसाब से अलग अलग लेवल पर है। और इसको नापने का कोई मीटर नहीं है, थर्मामीटर नहीं कि भाई ऐसा लगाया तो पता चले कि आप 60% लेवल पे हो या 80% लेवल पे हो, 90% लेवल पे हो। हाँ नहीं, वो तो पता ही नहीं चलता क्योंकि वो अंदर का भाव है। बराबर। और हमारे ही इर्द गिर्द में जो लोग हैं वह इसको समझ नहीं पाते हैं, या तो हमें रोकने की कोशिश करते हैं, या तो कहते हैं कि ये आप बता वेवला वेटा बंद करो, दिस इज टू मच। क्या ये क्या नाटक है? मुझे एक सुभाषित याद आता है, आपको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में है बट फिर भी आई टेल यू। कभी माघ, वह विक्रमादित्य राजा के दरबार में कवि थे, बहुत ब्रिलियंट कवि थे। उन्होंने एक सुभाषित लिखा है, बहुत सुंदर सुभाषित है। इतर कर्म फलानी यदृच्छया विलिख
तानी सहे चतुरानन। एक मिनट, शायद मेरे पास है, इट्स अवेलेबल रेडीली, आई डिस्प्ले इट। शायद मैंने कहीं सेव करके रखा है। लेट मी सर्च इट। मिल गया। चला, आई डिस्प्ले इट। इतर कर्म फलानि यदृच्छया विलिख तानि सहे चतुरानन अरसिकेशु कवित्व निवेदनम शिरसि मालिक मालिक मालिक। इतर कर्म फलानि यदृच्छया विलिख तानि सहे चतुरानन। चतुरानन यानी ब्रह्मा, बराबर। तुम्हारी तुम्हारे मन में, तुम्हारी इच्छा से तुम्हें जो भी तुम्हारे मन में आए, वो कर्म फल मेरे नसीब में तुमको, तुम्हें जो लिखना है वो लिखो। पहले पहले चरण में बोलते वे लिखा तानी सहे चतुरान। वो सब कर्म के फल को मैं सहने के लिए तैयार, तुमको जो लिखना है वो लिखो, मेरे कर्म मैं सहन करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अरसिकेशु कवित्व निवेदनम, ये लोग अरसिक जन है, जिनको कविता के बारे में कुछ पता ही नहीं है, दोज डू नॉट नो ये क्या पोएट्री क्या है। अरसिकेशु कवित्व निवेदनम શિરસી માલિક માલિક માલિક, આવા લોકોની પાસે કાવ્ય પઠન કરવાનું, હે બ્રહ્મા મારા નસીબમાં नहीं लगतो नहीं लगतो नहीं लगतो, मत लिखना मत लिखना मत लिखना मेरे नसीब। कुछ यही बात अध्यात्म के बारे में भी हम कर सकते हैं कि ये जो गोपियों का मनोभाव है, कुछ हद तक हमारा भी हो सकता है। कोई एक क्षण ऐसे हमारे जीवन में है कि भाई चलो अभी बैठ के हमें मस्ती से बैठ के भजन करना है, क्या? अरे घर में मेहमान आने वाले हैं, सब्जी बनानी है, बैगन पड़े, कौन काटेगा? ये लो, बैठ जाओ रिंगना गप्पा। तभी आपका मूड है अच्युतम केशव राम नारायणम सुनने का, लगे कुछ अच्छा सा, कुछ जसराज जी का भजन है तो कुछ भी लगा के बैठे और सुने। और एग्जैक्टली रिवर्स सिचुएशन में हमें रखा जाता है। ये गोपियों का, ये अभी ये हम सामान्य संसारी है, हमारे मन में भी कभी कभी ऐसे भाव उठते हैं और हम उसकी परिपूर्ति नहीं कर सकते हैं। ये तो सदी हुई गोपियां हैं, ऋषि मुनि हैं, उनको जब परमात्मा से मिलने का समय आ गया है, और तभी क्योंकि उन्होंने संसार अपने मन से, अपनी इच्छा से चुन के रखा है कि भाई मैं आई वांट टू रिमेन इन दिस एनवायरमेंट, और वो नहीं जा पा रहे हैं। जो नहीं जा पाए, उनकी जो परिस्थिति जो थी, इट वॉज अ हेल्पलेस सिचुएशन। ऐसी हेल्पलेस सिचुएशन में भागवत ने कहा कि वह असहाय हेल्पलेस सिचुएशन में, परिस्थिति में नहीं थे। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और कृष्ण का ध्यान किया, और उन्होंने कृष्ण को बाहर अंदर सभी जगह पर देखा। कृष्ण का दर्शन उनको हुआ। कोई कोई इसका अर्थघटन ऐसा भी करते हैं कि उन्होंने प्राण त्याग दिए। एक्चुअली उन्होंने प्राण त्याग नहीं किया, उनकी अवस्था जीवन मुक्त अवस्था हो गई, जो हमने पहले छठे अध्याय में इसके बारे में हमने चर्चा करी थी, बराबर। सदेह मुक्ति जिसको हम कहते हैं, यानी उनका शरीर के साथ का नाता छूट गया, और उन्होंने आंख मूंद कर जैसे कृष्ण का स्मरण किया, शरीर का साथ का नाता छूट गया, देह भाव छूट गया, और जीवन मुक्त दशा में वो आ गए।
कृष्ण ने उनको अपने में समा लिया। यानी जो उस लेवल का सूक्ष्म शरीर था वो कृष्ण में विलीन हो गया। स्थूल देह वहां रह गया। स्थूल देह नीचे न गिर जाए, या तो किसी को ऐसा न लगे कि इनकी मृत्यु हुई है या तो ये मृतदेह है। और ऐसा हो जाएगा तो हाहाकार हो जाएगा, इतनी सारी गोपियां एक साथ मर जाएं तो ब्रज में तो ये हो जाए, हाहाकार मच जाए। इसलिए कृष्ण ने लीला करी कि उनके शरीर में जीव रखा, लेकिन ये जो सधे हुए साधक जो ऋषि वगैरह जो थे उनको कृष्ण ने अपने में समा लिया। तो इस कहानी से, इस प्रसंग से हमें यह सीखना है कि यदि हम कृष्ण के पास नहीं जा सकते, लेकिन यदि हमारे में कृष्ण से मिलने की तीव्र इच्छा है तो कृष्ण भी हमारे पास आते हैं। ही कम्स टू अस। पंढरपुर के विठोबा की कहानी तो हमें मालूम ही है। भगवान गए वहां तो नामदेव ने कहा कि मैं अभी मेरे पिताजी की चरण सेवा कर रहा हूँ, खड़े रहो। और एक ईंट फेंकी तो भगवान ईंट पर ऐसे खड़े हो गए। यानी भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार है। और जनाबाई करके एक भक्त पंढरपुर में ही थी, उनकी भी एक बहुत सुंदर वाक्य है उनके बारे में भी। उन्होंने तो भगवान से कहा कि भगवान तुम इतना इठलाओ मत, इतना इतना क्यों फुदक रहे हो तुम, है ना। जनाबाई ने कहा तुम रहते कहाँ हो, वेयर डू यू लिव। क्या तुम तो हमारे हृदय में रहते हो। यदि मैं तुम्हें मेरे हृदय में से निकाल दूं तुम जाओगे कहाँ, वेयर विल यू लिव, कहाँ रहोगे तुम। भगवान ने कहा हाँ भाई मान लिया, हाँ, मत मुझे मत निकालो। डोंट मेक मी शेल्टरलेस। ये भगवान और भक्त के बीच का संबंध है। यानी यदि नामदेव या तो जनाबाई या तो कोई भी, तुकाराम के जो भी हमारे नरसिंह मेहता जो भी भक्त हैं, वह भक्ति यदि कर सकते हैं और प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं संसार में रहते हुए, संसारी होते हुए भी, तो हम भी संसारी हैं। परमात्मा को हम भी प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान के दर्शन हमें हमारे चिदाकाश में, अंतकरण में हो सकता है, उसकी अनुभूति हो सकती है। मात्र उसके लिए वो तीव्र उत्कटता चाहिए। और वो कहाँ से आएगी, आगे बात आएगी अभी। ओके। अभी जो दौड़ के वहां गई हैं वो भी साधक है। रात को, मध्य रात्रि को 12 बजे ये सारी गोपियां दौड़कर वहां गई। तो कृष्ण ने पहले तो पूछा कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह। हे महाभागा, यानी महाभाग्यशाली गोपियां, आपका स्वागत है। बोलिए, मैं आपके प्रिय ऐसा मैं क्या करूं। तो गोपियों ने कहा कि आपने वचन दिया था शरद पूर्णिमा की रात्रि को रास रचाएंगे, रास खेलेंगे, तो रास खेलो हमारे साथ। भगवान ने कहा तुम्हें कुछ शर्म वरम नहीं आती, आधी रात को घर बार छोड़कर यहाँ आ गई, अपने पति को, अपने संसार को, बच्चों को, तुम्हारे सास ससुरे हैं, माता पिता हैं,
तुम्हारा संसार है क्या? और तुम गृहस्थाश्रमी हो, और तुम्हारा धर्म है गृहस्थाश्रम का पालन करना, तुम्हारे घर में जो है उनका उनकी देखभाल करना, और ये सब छोड़ छाड़ कर आधी रात को पर पुरुष से मिलने के लिए तुम आई हो। यहाँ श्रीमद् भागवत हमें बोध देता है कि यह कोई मनुष्य का संबंध नहीं है, यह जीव बोध है। और शास्त्र हमें कहते हैं कि हम कुछ परिस्थिति में कुछ चीजें सही हैं, और यह मनुष्य भाव से यदि इसको देखेंगे तो शायद इसको हम जस्टिफाई करेंगे कृष्ण की बात को, लेकिन यहाँ वो जो भाव था वह मनुष्य भाव नहीं है। कृष्ण ने बहुत सारे श्लोक कहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि तुम्हारा यहाँ आना गलत है। कृष्ण भी देखो कैसी लीला कर रहे हैं। एक तो मेरुनाथ किया, गोपियों को बुलाया, गोपियां सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़ के आई, और अभी कृष्ण कहते हैं कि वापस चली जाओ। और वापस जाने के लिए कृष्ण ने बहुत सारे लॉजिक भी दिए हैं, वो सारे श्लोक में है, अभी उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ भगवान ने परीक्षा करी है कि इनको संसार चाहिए या तो मैं चाहिए। यदि संसार चाहिए, गोपियां यदि मान जाती है, बोलेंगे हाँ भगवान, हाँ कृष्ण, आप जो कहते हैं वो सही है, हम जाती हैं वापस, तो भगवान उनको वापस संसार में धकेल देते थे, और उनको शायद कुछ भौतिक समृद्धियां भी दे देते थे अच्छी तरह से रहने के लिए। આપણે કે હારો હારું હાલો આપણને 1 બેડરૂમ માંથી જો 4 બેડરૂમ નો બંગલો મળતો હોય તો ભગવાન કે જાઓ, તો આપણે વયા જઈએ, કઈ વાंधो नहीं। भगवान आप देख रहे थे कि भाई वापस जाती हैं या उनको मैं चाहिए या उनको संसार चाहिए। सो वी हैव टू मेक ए चॉइस। ऋषि अवतार में थोड़ी एक आड़ बात कर लेते हैं। अवतार में ही, ऋषि अवतार में ऋषि भगवान आए, फिर प्रहलाद ने प्रार्थना करी, स्तुति करी, फिर उन ऋषि का जो विकराल स्वरूप था उसमें से वो शांत हो गए, और फिर ऋषि भगवान ने कहा प्रहलाद से कि तुम कुछ वर मांगो क्या। तो प्रहलाद करुणा हृदय थे, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, सबको आप मोक्ष प्रदान कर दो। तो ऋषि ने कहा कि ठीक है, बुलाओ सबको। तो वहां सबकी लाइन लगी, एक के बाद एक के बाद एक, सब लाइन में खड़े हो गए। और प्रहलाद ने सोचा कि मोक्ष जब भी सामने आकर मिलता है तो कौन ना कहेगा। ऋषि भगवान के सामने सबको खड़ा किया, एक के बाद एक। एक ने बोला मेरी बेटी का ब्याह बाकी है, भगवान वो कर लो, फिर बाद में आ जाऊंगा। दूसरे ने कहा कि मेरा बेटा अभी अभी इंजीनियर बनना है, उसको नौकरी लगनी है, और ये 1-2 साल जरा वो नौकरी, अच्छी नौकरी पर वो सेट हो जाए, फिर बाद में आप कहेंगे तो मैं आ जाऊंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। नरसिंह भगवान ने कहा कि देखो किसी को मोक्ष नहीं चाहिए। प्रहलाद से कहा क्या, किसी को मैं नहीं चाहिए। सो प्रहलाद मोक्ष प्राप्ति के लेवल पर थे। प्रहलाद ने सोचा कि सभी उसी लेवल पर होंगे, लेकिन भगवान ने प्रहलाद की आंखें खोल दी और कहा कि प्रहलाद, तुम जिस लेवल पर हो उस लेवल पर सभी होना ये कोई जरूरी नहीं है, ये सब संसारी है। ऐसे ही गोपियां आई थी, अभी गोपियों की यहाँ भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि गोपियों को मैं चाहिए या संसार चाहिए।
यहाँ भगवान लोकाचार की बात नहीं करते हैं। उनको यदि संसार चाहिए तो आप जा सकती हैं। यदि आपको ऐसा अभी भी लग रहा है कि तुम्हें तुम्हें तुम्हारी सांसारिक फर्ज फर्ज जो है वो अदा करनी है, चली जाओ वापस। आपके बच्चों का ख्याल रखना है, घर में बुजुर्ग लोग हैं, संसार है, पति है, ठीक है, मैं तुम्हें उसमें भी मदद करूंगा। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहामि, हम भगवान ने कहा है, तो बोला तो तुम्हारे योगक्षेम का मैं प्रबंध कर दूंगा। लेकिन गोपियों ने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। और यदि तुमने यहाँ रुकने का निश्चय किया गोपियों ने, तो ये संसार के जो नियम है वह तुम्हें बाधक नहीं है। नाउ यू डू नॉट बिलोंग टू द मटेरियल वर्ल्ड। और तुम्हें अभी मात्र एक और एक ही नियम लागू पड़ता है, और वह नियम है प्रेम का, संपूर्ण शरणागति का। शरणागति में भी एक प्रकार का कंपल्सन है। शरणागति भी नहीं, समर्पण। यानी गोपियां कृष्ण को समर्पित थी। और वैष्णव संप्रदाय में इस समर्पण के लिए एक बहुत सुंदर शब्द है, प्रपत्ति। यदि प्रपत्ति है हमारे में, भगवान के लिए सब कुछ करने की हमारे मन में इच्छा है, भगवान की संपूर्ण समर्पित हैं हम, तो गोपियां कहते हैं कि भगवान, एक तो तुमने हमें बुलाया वेणुनाथ करके, हम दौड़ी आई, और आप हमें वापस जाने को बोलते हैं। आपके एक एक शब्द हमारे मन में तीर की तरह चुभ रहे हैं। क्या? और आप हमें सीधा कह देते हो कि चली जाओ वापस। फिर गोपियों ने कहा, यदि आपकी यही इच्छा है और आप कहते हैं कि चली जाओ, तो हम वो भी मानने के लिए तैयार हैं, हम चली जाएंगी, विल गो बैक। लेकिन प्रभु एक काम करो, आपने हमारा कुछ ले रखा है, हमारे हमारा कुछ आपके पास है, वो हमें लौटा दो। वो लेकर हम जा सकते हैं, नॉट अदरवाइज। भगवान ने बोला, मैंने वैसा क्या तुम्हारा ले लिया कि मैं तुम्हें लौटा दूं? गोपियों ने कहा कि प्रभु, आपने हमारा चित्त, हमारा मन ले लिया है। हमारा मन, हमारा चित्त 24/7 आपकी ही यादों में पिरोया हुआ रहता है। वह मन हमें लौटा दो, और ऐसा प्रबंध करो कि दिन में एक क्षण भी आपकी याद न आए। ऐसा मन हमें लौटा दो, हम वापस चली जाए। गोविंद दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह वशाद वोचत गोविंद दामोदर माधव। ये हमारी दशा है प्रभु। हमारा मन 24 घंटा आप ही के बारे में सोचता रहता है। वो मन हमें लौटा दो बस। कृष्ण ने तभी एक अलग स्मित किया और कहा कि चलो। और यमुना तट पर रेत में भगवान ने लीला करी। सभी गोपियों के वैयक्तिक तौर पर खबर अंतर पूछ रहे हैं, यमुना जल में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। और जल क्रीड़ा का भी वर्णन आप भागवत में पढ़ेंगे तो बहुत इलेबरेट वर्णन दिया गया है। और जिसको
ये बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं, इतना लंबा बैकग्राउंड हमने जो दिया है उसके बारे में जिसको पता नहीं होगा वो बोलेंगे कि ऐसी कामुक लीला भगवान ने करी है, या तो ऐसी इस स्थिति में गोपियां थी ऐसे भगवान। नहीं, बात ही कुछ अलग है, क्योंकि चिरहरण लीला का प्रसंग इसलिए पहले कहा गया है कि इनका देह भाव मिट गया है। दे आर नॉट, वो नारियां, शरीर से नारी देह मात्र देह है, लेकिन वो नारी भाव चला गया। ये सब सदे हुए योगी हैं, और मात्र इनको कृष्ण का सानिध्य चाहिए था, और वो सानिध्य का आनंद उन्हें मिले, इसलिए भगवान ये क्रीड़ा कर रहे हैं। और भगवान ने समय को बांध लिया, 6 महीने का समय इस क्रीड़ा में व्यतीत हुआ। गर्ग मुनि ने कृष्ण का नामकरण किया था, और गर्ग संहिता में कृष्ण शब्द की व्युत्पत्ति गर्ग मुनि ने करी है। क र श ण, बराबर, ये अक्षर है। क के ऊपर से ककार इस कमला कांत, कमला यानी लक्ष्मी। जो कृष्ण में जो ककार है वह कमला कांत यानी लक्ष्मीपति, लक्ष्मी जी के पति। रकार है वह रिफर्स टू राम। राम शब्द का अर्थ है रमन्ति इति राम, जो हमारे मन में आनंद पैदा करता है वह राम है। तो क र, क से कमलाकांत, र से राम। शकार जो है वो षडगुण संपत्ति, षडगुणपति, जिनमें 6 गुण है, और वो 6 गुण ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य, यानी ऐश्वर्य यानी संपूर्ण वैभव और प्रभुता। दूसरा धर्म यानी संपूर्ण धार्मिकता और पुण्य। यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये सब जिनमें परिपूर्ण है, ये 6 का जो समूह है उसको भग कहा गया है। और ये भग जिनके पास है वो भगवान। ये श यानी कि ये षडगुण की बात है। सो आई रिपीट अगेन, भग में 6 गुण जो है वो ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, जो पूर्णतया है, संपूर्ण है, फुल। ये 6 का 6 जिनके पास है वह 6 का समूह को भग कहते हैं। और जैसे हम कहते धनवान, जिसके पास धन है वो धनवान, लक्ष्मीवान जिसके पास लक्ष्मी हो लक्ष्मीवान, वैसे जिनके पास भग है वो भगवान। तो भग यानी ये 6 गुणों का समूह, वो भगवान। ये शकार। ककार, रकार, शकार, फिर नकार। नकारो नारसिंह होय, और नृसिंह अवतार का नारसिंह नहीं, नारसिंह, नरों में सिंह, यानी द वन हु हैज गॉट द वेलर। तो और अकार जो है वह अग्नि तत्व का है। अग्नि का एक
गुण है कि उसमें जो भी जाए वो भस्म हो जाता है। तो कृष्ण यानी लक्ष्मीपति, जो आनंद लाते हैं, राम जे सद्गुण के भग के जो स्वामी हैं, वह परिपूर्ण गुण स्वरूप जो है नरसिंह है। और अकार यानी अक्षर, यानी अक्षर, जिसका नाश कभी नहीं होता। ये सब मिलाकर परमात्मा यानी कृष्ण, ये गर्ग मुनि का अग्नि स्वरूप में गर्ग मुनि ने ऐसा भी एक्सप्लेनेशन दिया है कि वो दावाग्नि है, क्योंकि पूरे भुवन हारम है, यानी तीनों लोग का प्रलय के समय पर उनको भस्मीभूत वही करते हैं। तो ये जो गोपियां हैं, वह मात्र कोई बांसुरी बजाने वाले कलाकार से आकर्षित नहीं हुई हैं। ये गोपियां सधे हुए ऋषि हैं, इवोल्ड सबलाइम सोल्स हैं, और वह कृष्ण के इस स्वरूप से मिलने के लिए दौड़ी आई हैं। और इसलिए उन्होंने कृष्ण के सामने ये शर्त रखी कि हमारा मन तुम्हारे पास है, वो हमें वापस दो तो हम वापस जाएंगे। अभी जब भी किसी भी महापुरुष का सानिध्य हमें मिलता है ना, तो हमारे में एरोगेंस आ जाती है। एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण के तौर पे ही। इसमें एरोगेंस नहीं था, एक मस्ती का भाव था। फिर भी अभी कुछ इत्तेफाक से मेरा नाम नरेंद्र भाई मोदी के मेलिंग लिस्ट में पहुंच गया है। तो जब भी मेरा जन्मदिन आता है, तो वहां से कार्ड आता है बर्थडे मुबारक का, हैप्पी बर्थडे का। हर साल आता है। तो पहली बार जब ये आया, तभी मैंने मेरे सारे ग्रुप में उसको, ओ मुझे प्राइम मिनिस्टर से बर्थडे कार्ड मिला। फिर मैंने बोला अभी ये सब ये करने की जरूरत नहीं है क्या। ठीक है, वो उनके मेलिंग लिस्ट में पहुंच गए हैं, आता है, आने दो। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसी एक छोटी सी घटना से भी हमारे मन में कुछ विशेष होने का भाव आ सकता है क्या। मैं उसका एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। जब भी हम रिलायंस में हम क्लेम कर रहे थे कुछ, तभी तभी उनका कुछ 250 करोड़ का उनका क्लेम था, एंड आई वाज द एसेसर। तो जब भी रिलायंस की रिफाइनरी में हम जाते थे, तो वहाँ उनके रिफाइनरी के चीफ इंचार्ज थे वीके गांधी करके, बड़े खुराट आदमी, किसी को ऐसा भाव ना देवे। तो हम स्पेशली उनकी रिलायंस की चार्टर फ्लाइट से उनके प्लेन में जाते थे हम यहाँ, और जामनगर उतरते थे। तो जब उनके गेस्ट हाउस में जाते, तो वीके गांधी हमको सामने रिसीव करने के लिए आते थे। और जो बैग मेरे हाथ में रहते थे, एक दिन दो दिन रहना है तो मेरे हाथ में से ले मैं आपकी बैग ले लेता हूँ। अभी उस समय पर यदि मैं ऐसा सोचूं कि आई एम सो इम्पोर्टेंट पर्सन, देखो वीके गांधी मेरी बैग ले लेते हैं, लेकिन भगवान ने एक इतनी बुद्धि देकर रखी थी कि वो बैग मेरी नहीं ले रहा है, वो उसके 250 करोड़ को खींच रहा है। इसलिए अपने को ऐंठने की जरूरत नहीं है कि देखो इतना बड़ा आदमी मुझे कितना सम्मान देता है। वो अपने पैसे को सम्मान देता है, अपने को नहीं।
कहने का था, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अराइव एट इज कि ये सारे ऋषि थे, सदे हुए थे, सबलाइन सोल थे, परमात्मा को प्राप्त करने की उस लेवल पर थे। लेकिन जब ये कृष्ण के सानिध्य में आए, तब सुखदेव जी ने उनकी जो मनस्थिति थी, उस मनस्थिति के लिए एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, और वो शब्द है सौभाग्य मदम। यानी उनका ये सौभाग्य था कि कृष्ण के सानिध्य में थे। कृष्ण उनका उनकी खबर अंतर पूछ रहे थे, कृष्ण उनके साथ लीलाएं कर रहे थे, कृष्ण एमनी जोड़े उनके खबर अंतर पर्सनली उनके एक एक से जाकर उनका ख्याल रख करते थे। उन सब में सौभाग्य मदम आया, और सबको लगा, आ हा, ब्रह्मा विष्णु जिनको पाने के लिए तरस रहे हैं, वो ब्रह्मा हमारे पास नाच रहे हैं, और हमसे आकर पूछ रहे हैं, गोपी तुम कैसी हो, अच्छी तो हो ना। इस भाव मन में आया। साधना का अल्टीमेट पॉइंट बस अब एक छलांग ही बाकी है, और इस समय पर आपको लगे कि हाँ, मैंने कुछ पा लिया है। ये हमारे में भी अहंकार आ जाए कि हाँ, मुझे तो ये सब आता है, आई नो दिस, आई नो दैट, आई नो दैट, तो ये अहंकार आया तो समझ लेना कि अभी जो गोपियों के साथ होने वाला है, वो हमारे साथ भी हो सकता है। तो सौभाग्य मदम आया, और एक चमत्कार हुआ, जिसकी बात हम कल करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे, इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण।